1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज के हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ ओडी। लास्ट लेक्चर में अपन ने सिस्टम ऑफ ओडी देखा था, उसका जनरेशन देखा था। इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे। सो मैं आज के लेक्चर में आपको बहुत ही ईजी वे में सॉल्यूशन कैसे निकालना है, एग्ज़ाम मेथड भी जनरल मेथड भी दोनों के दोनों सिखाऊंगा बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में। सो अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बोल चुका था कि अब अपनी लीनियर अलजेब्रा शुरू हो चुकी है ओडी में। सो अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है तो लीनियर अलजेब्रा आनी चाहिए, आपको आइगन वैल्यूज आनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आना चाहिए, कंपेनियन मैट्रिक्स आनी चाहिए, डायगोनलाइजेबिलिटी आनी चाहिए, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आनी चाहिए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आनी चाहिए, आइगन वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, अलग अलग आइगन वैल्यूज़ के रेस्पेक्ट में, सेम आइगन वैल्यूज़ के रेस्पेक्ट में आइगन वेक्टर कैसे निकालना है वो आना चाहिए, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप इजीली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो क्या करेंगे अपन आज के लेक्चर में सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और सिंपलेस्ट एग्जांपल अपन उन एग्जांपल्स को भी देखेंगे जो आप जानते हैं, जिनका सॉल्यूशन आप जानते हैं, लेकिन उसको अपन निकालेंगे अब सिस्टम से। ठीक है, ऐसा तो जैसे मान लो अपने पास इक्वेशन है कि भाई y डबल डैश माइनस 1 इक्वस टू 0। इसका सॉल्यूशन आपको पता है कि y इक्वस टू C1 EX प्लस C2 E माइनस एक्स, ये है इसका सॉल्यूशन। बट इसको सिस्टम से कैसे निकालेंगे, सो इस तरह की चीज़ें भी अपन सीखने जा रहे हैं। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। सो इसको सिस्टम, सॉरी ये y है, ये y है। सो इसको सिस्टम से निकालना है। इसका मतलब क्या है, अभी तो ये होमोजीनस है। ठीक है, नॉन होमोजीनस के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ये अपना सोल्यूशन होता है। सी एफ इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के जो मेथड्स आप जानते हैं वो मेथड्स यहीं भी रहने वाले हैं। मैं आपको जो सोल्यूशन दिखाऊंगा वो होंगे होमोजीनस के। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो मेथड आप जानते हैं उसी से निकलने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इस तरह की जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को अपन सबसे पहले सिस्टम में जनरेट करेंगे, जो कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ। एंड इस लेक्चर में अपन जनरेट करने के बाद सिस्टम में जनरेट किया, आइगन वैल्यूज निकालेंगे और उनकी हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, सो देखो अपने पास सिस्टम होता है y डबल डैश a1 y डैश प्लस y डबल डैश को लेके चल रहा है अपन, yn लेके चलते हैं, nth डेरिवेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेके चलते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये n-1 ऑर्डर, फिर ये a2, तो yn-2 प्लस an-1, सो ये y डैश प्लस an y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये इसका मतलब ये होमोजीनस की बात आ गई। नॉन होमोजीनस होगा तो कुछ rx हो जाएगा। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में अपन सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में सोल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। इसके रेस्पेक्ट में सोल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू सी एफ। ठीक है, तो अपन होमोजीनस का निकालना सीखेंगे। नॉन होमोजीनस में आप क्या कर सकते हैं, पी आई की जो मेथड आप जानते हैं वो करना है। इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सिस्टम में जनरेट करेंगे। ठीक है, तो देखो जो भी इक्वेशन है इसको सिस्टम में जनरेट करना है। अब देखो nth ऑर्डर है, इसका मतलब nth ऑर्डर है, सिस्टम अपना किस तरह का बनेगा, y डैश इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी। तो होमोजीनस के लिए प्लस बी तो 0 हो गया, जहाँ पर y डैश क्या है अपना y1 डैश, y2 डैश एंड yn डैश। तो n वेरिएबल में, n डिपेंडेंट वेरिएबल में अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। एंड इसका मतलब y अपना जो कैपिटल Y है y1, y2, y3, yn। इसका मतलब क्या हुआ, आप किसका सोल्यूशन निकाल रहे हो, सिस्टम का सोल्यूशन निकाल रहे हो, है ना। बेसिक सी बात समझो, आप सिस्टम का सोल्यूशन निकाल रहे हो, यानी कि आप इसका सोल्यूशन निकाल रहे हो, है ना। एक है अपनी n/n की मैट्रिक्स बनेगी, आप इसका सोल्यूशन निकाल रहे हो। इसका सोल्यूशन निकाल रहे हो मतलब आपके पास ये y आएगा, ये y आएगा मतलब y1, y2, y3, yn ये सब की वैल्यू आएगी, है ना। तो आपके पास तो y1, y2, y3 इन सब की वैल्यू आई, yn तक की वैल्यू आ गई। लेकिन अपने को इनकी वैल्यू थोड़ा चाहिए, अपने को तो क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि y चाहिए। तो y चाहिए तो आप क्या करो, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर दो, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। भाई इस तरह की इक्वेशन होती है y डबल डैश माइनस y इक्वल्स टू 0। क्या करते हो, इसको d स्क्वायर माइनस 1y इक्वल्स टू 0 करते हो, फिर इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो। फिर क्या आता है, अपने पास दो सॉल्यूशन आते हैं, एक तो y1 इक्वल्स टू ex एंड y2 इक्वल्स टू e माइनस एक्स। तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के तो लिखते हो y इक्वल्स टू c1 y1 प्लस c2 y2। तो क्या होता है, c1 ex प्लस c2 e माइनस एक्स, यही तो होता है। देखो
यही तो चीज़ है। तो क्या करना अपने को, जो y1 y2 yn आएंगे ना, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिखना है। और होमोजीनियस में लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस में लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन होता है। और इसीलिए जब अपन CF निकाल रहे हैं ना, ये मैं आपको क्या बता, अभी तक अपन ने जो भी बात करी वो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि CF किस तरह से निकाला जाता है, क्या जनरल मेथड है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्या जनरल मेथड है, उसका ओरिजिन क्या है, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। सो देखो, जो अपन CF निकालते हैं क्या करते हैं, अपन Rx को 0 कर देते हैं, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन का ही CF निकालते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन नहीं बनता है, और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में अपने पास जो वेक्टर स्पेस भी फॉर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो सॉल्यूशन नहीं होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर होमोजीनियस है तो y = 0 भी इसका सॉल्यूशन है, अगर नॉन होमोजीनियस है तो y = 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब वेक्टर स्पेस ही फॉर्म नहीं करेगा। इसीलिए जब भी अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं हमेशा होमोजीनियस इक्वेशन का निकालते हैं ताकि वेक्टर स्पेस फॉर्म करे। इसका मतलब उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म हो, वो उसका सॉल्यूशन हो। तो y = CF आ गया, ठीक है। अब PI निकालने के अपने पास तरीके हैं, सो वो निकालेंगे। अब बात, तो ये आपको ओरिजिन समझ में आ गया, और ये PhD के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, ये ओरिजिन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपके पास सिस्टम है, सिस्टम में आपने y1 y2 y3 निकाला, लेकिन आपको तो y चाहिए, तो y कैसे आएगा? आप ये तो बोल दोगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन कर दो, C1 y1 C2 y2 C3 y3 Cn yn, ये कर दो। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न है कि भाई वेक्टर स्पेस बन रहा है, ये वेक्टर स्पेस बन रहा है, फॉर्म कर रहा है, जीरो वेक्टर उसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आगे बात समझ में। सो देखो, अब एक मुद्दे की बात बताता हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन इससे अपनी क्या बनी, m² - 1 = 0, सो m = +-1। सो जो जिस ऑक्सिलरी इक्वेशन की जो वैल्यूज़ आती है ना, ये पता है क्या होती है, ये होती है अपनी आइगन वैल्यूज़ ऑफ द सिस्टम, आइगन वैल्यूज़ ऑफ द सिस्टम। यानी कि इस A की अपने पास क्या होंगी, ये आइगन वैल्यूज़ होंगी, इस A की अपने पास ये आइगन वैल्यूज़ होंगी। इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि अगर मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दूँ और बोल दूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रेस्पेक्ट में आइगन वैल्यूज़ ये हैं, सॉल्यूशन बताओ, इजीली बता सकते हो। तो बस यही काम करना है। तो आइगन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में आपके पास आइगन वेक्टर होने चाहिए, ठीक है। इतना सा काम करना है आपको। सो यही काम अपन करेंगे। सो अब देखो, y' = AY, ओरिजिन वगैरह सब समझ में आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है अब वो सीखते हैं अपन। सो अपन ने मुद्दे का काम क्या है कि अपन को y1 y2 y3 yn निकालना है। अगर अपन ने ये निकाल लिया तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब देखो, y' = AY का सॉल्यूशन y = u e⁻λx होता है, इसका सॉल्यूशन। यानी कि अगर 1 है ना, जैसे ये भी 1 ही है, बात एक ही है, ये और ये 1 है ना। सो इसको 2 देते हैं, हैंस 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 1। 2 क्या है, 1 का सॉल्यूशन है। चेक करके देख लो। चलो इसका y' करो। सो y' = u e⁻λx × लैम्डा। सो ये क्या बन गया, ये अपने पास बन गया y, है ना। एक सेकेंड, हाँ, इस y' को रख लो डायरेक्ट। एक काम करो, y' क्या है, AY है। सो AY = u, और u e⁻λx क्या है अपने पास, y है। सो लैम्डा y, इसको आगे सोल्व करो। सो a - λI y = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने पास लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू। आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा हुआ, यही कॉन्सेप्ट होता है आइगन वैल्यू का, कि इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ a देन a - λI सम u = 0। और ये u, ये y अपना क्या बनेगा, आइगन वेक्टर बनेगा, ठीक है। ये अपना क्या है, आइगन वेक्टर। ये तो वेक्टर ही तो है, ये इस आइगन वेक्टर के रेस्पेक्ट में, तो u क्या है, इस लैम्डा के रेस्पेक्ट में आइगन वेक्टर है। इस आइगन वेक्टर से ही अपने पास y आएगा। सो अपन इस y को भी आइगन वेक्टर बोल रहे हैं। आगे बस समझ में। चलो देखो, सो अपने पास क्या करना है, इसको y' आ गया, y आ गया, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर देंगे, यानी कि अलग अलग आइगन वैल्यू। अगर सबसे अच्छी बात क्या होगी आपके पास कि अगर आपके पास अलग अलग आइगन वैल्यूज़ आ जाती हैं, अगर आपके पास अलग अलग आइगन वैल्यूज़ आ जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है। आपने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी होंगी, उसमें अगर आपके पास अलग अलग रूट्स आ जाते हैं तो क्या करते हो आप, डायरेक्ट e⁻ करके लीनियर कॉम्बिनेशन करते हो, नहीं करते हो, करते हो ना। यही काम यहाँ पर करना है। सो क्या करना है, अपने पास लैम्डा होना चाहिए स्टेप 1 में। स्टेप 1 में लैम्डा किसके लिए, ये A का है ना, जो मैट्रिक्स बनेगी अपनी A का।
स्टेप 2 में क्या होना चाहिए, लैम्डा के रेस्पेक्ट में अपने पास आइगन वेक्टर। ठीक है, अब देखो करते हैं इसको, शुरुआत करते हैं। सो देखो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2x2 मैट्रिक्स से। 2x2 मैट्रिक्स से अपन शुरुआत करते हैं। अब 2x2 मैट्रिक्स यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अपन होमोजेनियस की बात कर रहे हैं। होमोजेनियस की बात करें, अपने पास y1 y2 yn आएंगे, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर देंगे, अपने पास सॉल्यूशन बन जाएगा। अब बात करते हैं कि निकालना y1 y2 yn को निकालना कैसे है। सो y1 y2 यही निकलेंगे सेकंड ऑर्डर में। तो सो जैसे अपने पास किस तरह की इक्वेशन होती है कि y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू 0, इसको सोल्व करोगे y डैश इक्वल टू ए वाई, तो यहाँ पे y बताओ क्या होगी, कंपेरिजन मैट्रिक्स आपने लास्ट लेक्चर में ही करी थी। सो क्या होगी ये, माइनस बी माइनस ए 1 0 होगी, नहीं होगी, यही होगी ना। तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के अपन सबसे पहले स्टेप 1 आइगन वैल्यूज निकालेंगे, स्टेप 2 आइगन वेक्टर कर देंगे। तो यहां तक अपना क्या हो गया, y1 y2 का काम आ गया। यहाँ पर अपने पास y1 y2 आ गए, जितने भी होंगे अभी। जैसे तो ये 2 ऑर्डर की है, ये क्या है अपने पास 2 ऑर्डर की है, ज़्यादा ऑर्डर की होगी तो ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन जो भी y1 y2 yn आएंगे वो स्टेप 2 तक आ जाएंगे। और थर्ड स्टेप में क्या कर देंगे अपन सॉरी, थर्ड स्टेप में अपन लीनियर कॉम्बिनेशन कर देंगे तो अपने पास y आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब केस लेके चलते हैं। चलो सबसे पहले तो एक ईजी सा केस लेके चल लेते हैं कि y डबल डैश माइनस एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के बाद अपन केस डिस्कस करेंगे। y डबल डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अभी आप जो जानते हो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल्स टू c1 ex प्लस c2 e माइनस एक्स। तो ये क्या होता है, ये अपने पास y1 होता ही नहीं होता, ये y2 अपन ये बोलते नहीं होते कि भाई ये फर्स्ट सॉल्यूशन है सेकंड सॉल्यूशन है, बोलते ना। तो चलो अब इसकी बनाते हैं अपन सबसे पहले y डैश इक्वल्स टू ए वाई। y डैश क्या बनेगा इसका, y1 डैश y2 डैश, है ना। एंड y क्या बनेगा, y1 y2, a क्या बनेगा, a क्या बनेगा 1 फिर 0 फिर 1 एंड फिर 0, ये बन गया। अब इसकी आइगन वैल्यूज निकालो। इसकी आइगन वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट, तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इससे आएगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। दीज आर द आइगन वैल्यूज। सो एक्स इक्वल्स 1 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस। आइगन वैल्यूज आ गई, अलग अलग आइगन वैल्यूज आ गई। तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आइगन वेक्टर निकालना है। तो अलग अलग आइगन वैल्यूज है तो उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग आइगन वेक्टर आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं अलग अलग आइगन वेक्टर। सो विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू 1 देखते हैं। एक्स बोल दो या लेमडा बोल दो, बात एक ही है। सो क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई या फिर ए माइनस एक्स आई यू इक्वल्स टू 0। यू इज द आइगन वेक्टर। सपोज यू is the eigenvector with respect to x equals to 1. So a minus 1 dot I u equals to 0, है ना। u equals to 0 यानी कि u1 u2 बनेगा, ये u के अंदर u1 u2 मान लो, है ना। So a is 0 1 1 0 माइनस 1 I यानी कि I बनेगा एंड ये क्या बनेगा, u1 u2 इक्वल टू 0। सो क्या बना, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1 एंड 0 माइनस 1 इज माइनस 1, u1 u2, ठीक है, इक्वल टू 0 0। सो माइनस u1 प्लस u2 माइनस u1 माइनस u2, इसका मतलब क्या होगा, u1 इक्वल टू u2, u1 इक्वल टू u2 ये अपने पास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास आइगन वेक्टर किस तरह का बन गया, 1 1 टाइप का बन गया। तो u क्या हो गया अपना 1 1 बन गया। ये अपना आइगन वेक्टर माइनस 1 के रेस्पेक्ट में आ गया। अब प्लस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, a प्लस 1 i। अगर आपने लीनियर अलजेब्रा अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे बीच में प्लस लग जाएगा, है ना। सो 0 प्लस 1 इज़ 1, ये है ना, इधर बीच में प्लस लगा दिया मैंने। इसको सोल्व कर रहे हैं तो 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 प्लस 0 इज़ 1। ये u की जगह v कर लेते हैं तो v1 v2 इक्वल्स टू 0 0। इसका मतलब इसको करेंगे अपन, सो v1 इक्वल्स टू माइनस v2,
v1 इक्वल्स टू माइनस v2, ये आएगा अपने पास। सो v क्या आ गया अपने पास 1 माइनस 1, इस तरह का आ गया अपने पास, आ गया। सो अब अपना सॉल्यूशन क्या है, मैंने क्या सॉल्यूशन बताया था कि y इक्वल्स टू u e टू द पावर लेमडा x, है ना, यही बताया था। सो देखो y यानी कि y1 y2 इक्वल्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं साथ के साथ, डायरेक्ट y निकालते हैं ना, लीनियर कॉम्बिनेशन u e लेमडा x 1 1 e x प्लस c2 1 माइनस 1 e x। सो y1 क्या आ गया c1 e x प्लस c2 e x, y2 क्या आ गया c1 e x माइनस c2 e x, है ना। तो अभी भी देखो, अभी भी यहाँ पर देखो y1 इक्वल्स टू c1 e x प्लस c2 e माइनस x, y2 इक्वल्स टू c1 e x माइनस c2 e माइनस x, ठीक है, ये बन गया। अब आप क्या करो, y निकालना है तो कुछ l y1 प्लस m y2 कर लो, l m भी क्या होंगे आर्बिट्री कांस्टेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे उसका कुछ मान लो जैसे कि k e x बनेगा प्लस s e माइनस x बनेगा, ये k e x प्लस s e माइनस x बनेगा, ये अपना y आएगा। सो ये और ये देखो सेम है नहीं है ना, सेम है ना। तो प्रोसेस समझ में आया। क्या किया अपन ने, स्टेप 1 में सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकाली, किसकी आइगन वैल्यूज निकाली, ए की आइगन वैल्यूज निकाली। कैसे निकाली, उसको कंपेनियन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके, ठीक है। आपके पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, आपके पास इस तरह से आने के चांसेस बहुत कम है, और पीएचडी में पूछने के चांसेस भी बहुत कम है कि भाई ये रहा आपके पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सोल्यूशन फाइंड करो, क्योंकि फिर तो आपको पता है ही सही क्या कि आपको आइगन वैल्यूज निकालने, आइगन वेक्टर निकालना, लीनियर कॉम्बिनेशन कर देना, खेल खत्म। वो आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे, उसके बाद आपको उसको सिस्टम में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, फिर आइगन वेक्टर निकालना है, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन करके फिर y देना है। ये प्रोसेस है पीएचडी में पूछने का भी और पीएचडी में करने का भी। आगे बात समझ में। सो देखो, एक जनरल मेथड जो आप जानते हो, मैंने उससे बताया सिंपलेस्ट एग्जांपल, एक जनरल मतलब जो सिंपलेस्ट वे में जो आप जानते हो मैंने उस फॉर्मूला से बता दिया, और एक जनरल मेथड पूरा प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, और पूरे प्रोसेस को अपन 3 स्टेप्स में समराइज़ कर सकते हैं। आगे बात समझ में, पूरे प्रोसेस को अपन किस में 3 स्टेप्स में समराइज़ कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में। अब देखो, ये तो था कब, जब दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो, और जब आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स जब डिफरेंट हो, तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है कि नहीं, उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आप यहाँ पे प्लस करके देख लो, सेम वाला मेथड लगा के देखो, यहाँ पे प्लस कर दोगे तो डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी c1 cos x प्लस c2 sin x। पूरा मेथड करके देख लेना, आपके पास वही रिजल्ट निकल जाएगा। पूरा करके देख लेना पूरा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा cos x sin x। मैं बताता हूँ कैसे आएगा। भाई मैंने आपको सोल्यूशन क्या दिया है, मैंने आपको सोल्यूशन दिया है कि आपका सोल्यूशन होता है y इक्वल टू u e लेमडा x, ये सोल्यूशन होता है। आपके पास क्या होगा, रूट्स ये अपनी आइगन वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस आई, आइगन वैल्यूज आपके पास आएंगी प्लस माइनस आई। सो e टू द पावर आई एक्स और e टू द पावर माइनस आई एक्स। e टू द पावर आई एक्स क्या होता है cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, e टू द पावर माइनस आई साइन एक्स, e टू द पावर माइनस आई एक्स क्या होता है cos x माइनस आयोटा साइन एक्स। सो cos x और साइन एक्स आगे नहीं आ गया, तो लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे, सॉल्व करोगे, मज़ेदार चीज़ निकल के आएगी। ठीक है, सो ये है, तो ये तो है फॉर्मूला और ये है जनरल मेथड। सो अगर आपके पास आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, और इफ ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, देन यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट फाइंड द, यू हैव गॉट द आइगन वैल्यूज, just find the respective eigenvectors and put the linear combination. Now if you get the same eigenvalues again and again, if you get the same eigenvalue again and again, now we'll discuss that case. So ये लेक्चर आपको थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन इसी लेक्चर में अपन सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है इसकी पूरी राम कथा देख लेंगे। ठीक है, सो करना क्या है, बस ये 3 स्टेप, केस कोई सा भी हो। सो फर्स्ट केस तो खैर अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फर्स्ट केस ये अपन ने डिस्कस कर लिया कि क्या कि कोई भी कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, भाई अपने पास y डैश इक्वल्स टू ए वाई, ए एन वाई एन ऑर्डर की, कितने भी ऑर्डर की हो, इफ़ ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, यानी कि इफ फॉर ऑल j नॉट इक्वल्स टू i, इफ ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, देन y इक्वल्स टू समेशन ui e to the power lambda I x and I1 to n,
इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। ये होमोजीनियस के रेस्पेक्ट में है, याद रखना, इसलिए मैंने प्लस भी नहीं लगाया। सी एफ के लिए है, पी आई आप निकाल सकते हो। सो ये केस 1 है, ये केस 1 है जब अपने पास क्या हो, n बाई एन की किसी भी ऑर्डर की हो, ठीक है। जब सेम एक आइगन वैल्यू आती है ना, उस टाइम पे मैट्रिक्स का ऑर्डर डिपेंड करता है। उस टाइम पे थोड़ी सी नई नई चीज़ें आ जाती है, नई नई चीज़ें नहीं आती, वो चीज़ आपको पता है, बस वो थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगी। बट अभी क्या समझा है अपन ने कि कितने भी ऑर्डर की हो, इफ़ ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, दैट मीन्स you have to do nothing, just put the linear combination after finding the eigenvectors, respective eigenvectors. Okay, now let's take again, so y double dash plus ay dash plus by equals to 0. This is the differential equation. We have converted it into system of differential equation. Okay, now case 2, if lambda 1 equals to lambda 2 equals to lambda, ठीक है, that means अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 2। भाई ए है, ए की आइगन वैल्यूज निकालना है, स्टेप 1 तो फिक्स है ही सही, क्या आइगन वैल्यू निकालना है, आपने ए की आइगन वैल्यू निकाली, इफ बोथ द आइगन वैल्यूज आर सेम। अब इसके अंदर भी 2 केस है, क्या अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बाद अपन क्या देखते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सो इसके अंदर भी केस, इसको 2 1 कर लो, ठीक है। ये केस आपको नंबर से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरह समझा रहा हूँ आप समझते जाओ, इजी वे में समझा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूँ। मुद्दे की बात ये है कि क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा मैं आपको, उसको आप, और ये जो भी समझाऊँ क्वेश्चन की फॉर्म में ही समझा रहा हूँ मैं, ये क्लियर है बात। ये आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। सो देखो केस 2 1 लेके चलते हैं कि इफ़ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 2। अब देखो इफ़ ए एम इक्वल्स टू जी एम हो जाता है, इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए इज़ डायगोनलाइजेबल, मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल हो जाती है। सो इस केस में अपने पास मैट्रिक्स किस तरह की बनेगी, लैम्डा 0 0 लैम्डा, इस तरह की बनेगी, ठीक है। मैट्रिक्स अपने पास इस तरह की बन रही है, जेसी फॉर्म में, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी। सो अब लगा लो वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई। सो देखो एग्जाम मेथड, अब देखो इसमें मैं 2 तरीके से बताऊँगा, एक तो वही जनरल मेथड है ना, एक तो वही जनरल मेथड क्या है कि आइगन वैल्यूज निकाल ली, ये आइगन वैल्यू आ गई, ठीक है, इनके रेस्पेक्ट में आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे वगैरह वगैरह। चलो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बताता हूँ, मेथड 1, एग्जाम मेथड, जो कि आप एग्जाम में करेंगे। इफ़ यू गेट द आइगन वैल्यूज, सॉरी, इफ़ यू गेट द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एज द सेम, अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों की दोनों सेम आ जाती है, तो आप एग्जाम में यही करने वाले हैं, चाहे कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। यहाँ मैं आपको 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए बता रहा हूँ, यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ। फिर चाहे कितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर आपके पास आइगन वैल्यू सेम आ गई, अगर आपके पास आइगन वैल्यू सेम आ गई, फिर भी आपको एग्जाम में कौन सा मेथड लगाना वो मैं बताता हूँ। सो जेसी फॉर्म में है वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई, है ना। सो वाई डैश यानी कि y1 डैश y2 डैश इक्वल्स टू ए इज लैम्डा 0 0 लैम्डा एंड y1 y2। क्या करो, इसको सॉल्व कर लो बस कि y1 डैश इक्वल्स टू लैम्डा y1 एंड y2 डैश इक्वल्स टू लैम्डा y2। ये क्या बन गई अपने पास, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों की दोनों क्या बन गई, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका मतलब अगर आप इसको y1 को सॉल्व करोगे तो y1 क्या आएगा, e टू द पावर लैम्डा x, y2 को सॉल्व करोगे तो e टू द पावर लैम्डा x। बट इनको लिखेंगे अब अपन वेक्टर फॉर्म में, तो y1 अपने पास क्या बना, e टू द पावर लैम्डा x 0 एंड y2 क्या बना 0 e टू द पावर लैम्डा x। अच्छा, इन्हीं को अपने वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि अपने पास जो ये सॉल्यूशंस आते हैं वो क्या होते हैं, LI होते हैं। क्या, ये LI सॉल्यूशंस होते हैं। LI सॉल्यूशंस बनाना सीधा सीधा बात है, वेक्टर में कर दो उसको, LI वेक्टर बन गए। अब y1 y2 LI है, c1 y1 प्लस c2 y2 करोगे, वो आपके पास y आ गया, वो आपका सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये आपका एग्जाम मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब जनरल मेथड क्या होगा, जनरल मेथड करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द जनरल मेथड, तो जनरल मेथड में अपने पास क्या करना है कि अपने को आइगन वैल्यूज निकालनी है। आइगन वैल्यू लैम्डा आ गई, ठीक है, आइगन वैल्यू इक्वल्स टू लैम्डा लैम्डा, ओके। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बोथ आर 2, ओके। नाउ a माइनस लैम्डा आई u इक्वल्स टू 0, u इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर, ओके। सो a माइनस लैम्डा आई करेंगे, सो क्या बनेगा, ये 0 0 0 0, ये u1 u2 इक्वल्स टू 0 0। इसका मतलब क्या हुआ कि u1 एंड u2 बोथ आर इंडिपेंडेंट,
इसका मतलब u1 इक्वल्स टू 1 0 एंड u2 इक्वल्स टू 0 1। लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। u1 इक्वल्स टू 1 0 एंड u2 इक्वल्स टू 0 1, क्योंकि u1 एंड u2 बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दोनों के ऊपर कोई केस नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया कि y अपना क्या बना u1 e लैम्डा x एंड y2 अपना क्या बना u2 e लैम्डा x। इसका मतलब क्या हुआ y1 अपना क्या बना e लैम्डा x को इससे मल्टीप्लाई होगा तो e लैम्डा x 0 एंड y2 को 0 e लैम्डा x। सो अभी अपन ने एग्जाम मेथड से निकाला था, वो है नहीं है, देख लो बिल्कुल वही का वही है क्या नहीं। सो इस तरह से आपको सोच कर चलना है, दोनों के दोनों ईजी है, ठीक है। सो अगर आपके पास कभी भी किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर उसमें जो अपने पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है, यानी कि जैसे मान लीजिए सारी की सारी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आ गई, इफ़ ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट देन यू कैन फाइंड द सिंपली सॉल्यूशन। ओके, नाउ इफ आइगन वैल्यूज आर नॉट द डिफरेंट, दे आर द सेम, इफ algebraic and in the same as well if the algebraic multiplicity is the same as geometric multiplicity, तो करना क्या है, सीधा सीधा उनको li वेक्टर्स में लिख दो, e लैम्डा x, e लैम्डा x, e लैम्डा x, e लैम्डा x। अगर 3×3 की बनेगी मैट्रिक्स, यानी कि थर्ड ऑर्डर अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो क्या e लैम्डा x, e लैम्डा x, y3 में e लैम्डा x, ठीक है। e लैम्डा x 0 0 0, e लैम्डा x 0 0 0, e लैम्डा x 4 में बन गया तो 4 का बना लेना। इस तरह से अपना काम चलेगा। तो ये अपने पास केस 2-1 हो गया। अब केस 2-2 क्या हो सकता है अपने पास कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाए 1 हो जाए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अपन ने इसको कर लिया, अब जो केस 2-2 करने वाले हैं इसको अपन 1 कर देते हैं, ये केस 2-2 कर लेते हैं। अगर ये अपन ने कर लिया और ये आपको समझ में आएगा ना, इसका मतलब आप समझ के चलिए कि आपको 90% आ गया है, इसको आपको 90% आ गया। 10% क्यों, क्योंकि इसको मैं आपको 3×3 में भी समझाऊंगा, वो 3×3 वो बस 10% का ही है। और अगर आपको 3×3 आगे समझ में, इसका मतलब आपको 100% आ गया, क्योंकि 3×3 से आगे भी अगर आपको मिल गया ना, कि जैसे मान लें 10 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो 10×10 की मैट्रिक्स मिलेगी, उसको भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो अगर आपको 3×3 तक का आ गया तो। सो देखो, इफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 1, सो अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ जाती है तो अपने पास क्या बनता है, a माइनस लैम्डा आई u इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, इफ 1 आई है तो क्या बनेगा अपने पास, a माइनस लैम्डा आई स्क्वायर u इक्वल्स टू 0। सो इसको अपन क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, ये बनेगा अपने पास। सो देखो इसमें करना क्या है, सो इफ वी डिफाइन u तो अपना जनरलाइज आइगन वेक्टर हो गया, ठीक है। u को छोड़ो, चलो इसको v को कर लो, इसको v कर लो, ओके, इसको अपने को v करना है। या फिर चलो इफ वी डिफाइन u इक्वल्स टू a माइनस लेम्डा आई v, इसको v कर लो, v को क्या कर लिया अपन ने, जनरलाइज आइगन वेक्टर ऑफ ऑर्डर 2। सो u इक्वल्स टू a माइनस लेम्डा आई v। अपने को ये सब क्यों किया मैं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि a माइनस लेम्डा आई u इक्वल्स टू 0, u तो क्या है अपना आइगन वेक्टर है और v क्या है अपने जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर जब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। अपने को u की हैबिट पड़ी हुई तो इसको u कर लो, तो u क्या रहेगा, आइगन वेक्टर रहेगा, और v क्या रहेगा, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर रहेगा। सो अपने को करना क्या है, अपने को u निकालना है, ठीक है। इसको स्टेप्स में देखते हैं। अपने को स्टेप 1 में क्या करना है, u फाइंड करना है, ठीक है। सो अपन ने इसको ऐसे डिफाइन किया है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर अपन a माइनस लेम्डा आई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, ये बन गया नहीं बन गया, बन गया ना, a माइनस लेम्डा आई स्क्वायर v क्या है 0, इसका मतलब a माइनस लेम्डा आई u इक्वल्स टू 0। सो लेम्डा इज द आइगन वैल्यू एंड u इज द आइगन वेक्टर, सो u इज द आइगन वेक्टर, लेम्डा इज द आइगन वैल्यू, ठीक है। सो ये यहाँ से आया, ये दोनों इस तरह से रिलेटेड है। सो u क्या है अपने पास, अपन के पास आइगन वैल्यू आ गई, आइगन वैल्यू से अपन ने एक आइगन वेक्टर निकाल लिया, फिर उसके बाद अपन जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालेंगे इस चीज़ को यूज़ करके, a माइनस लेम्डा आई v इक्वल्स टू u, इसको यूज़ करके निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा, u फाइंड कर लिया, स्टेप 2 में v को फाइंड करो। v कैसे फाइंड करना है कि u इक्वल्स टू a माइनस लेम्डा आई v, इससे v फाइंड करना है। थर्ड स्टेप में तो y1 क्या होगा अपने पास, u ई टू द पावर लेम्डा x, एंड y2 क्या होगा, u प्लस vx ई टू द पावर लेम्डा x, ये होगा,
y2 अपने पास u प्लस वी एक्स ई टू द पावर लेमडा एक्स, तो y क्या बन जाएगा c1y1 प्लस c2y2। सो इस चीज़ को याद रखना है कि u प्लस वी एक्स ई टू द पावर लेमडा एक्स। आगे बात समझ में, ये अपने पास y2 बनेगा। अब चलो देखो एग्जाम्पल समझे। सो लेमडा की जगह क्या करते हैं अपन, अच्छा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी, तो अपने पास मैट्रिक्स किस तरह की बनेगी, जैसी फॉर्म लेमडा 1 0 लेमडा, इस तरह की बनेगी जैसी फॉर्म, ठीक है। अच्छा चलो इसमें लेमडा की जगह पर 2 करते हैं अपन। सो ये स्टेप्स ध्यान रखना, ओके। सो चलो लेमडा की जगह पर अपन 2 करते हैं। हियर इफ लेमडा इक्वल्स टू 2, इफ लेमडा इक्वल्स टू 2, सो एक क्या बन गया अपने पास 2 1 0 2, ओके। सो हियर आइगन वैल्यू इज 2 2, ओके। नाउ वी विल फाइंड द आइगन वेक्टर। सो a माइनस लेमडा आई यानी कि a माइनस 2i एंड u इक्वल्स टू 0। सो 2 1 0 2 माइनस 2 0 0 2, ये 2i हो गया है ना, a माइनस 2i u1 u2 इक्वल्स टू 0 0। सो 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 इज 0, u1 u2 0 0। सॉल्व करेंगे इसको। सो u2 0 इक्वल्स टू 0 0, इसका मतलब क्या हो, u2 तो 0 हो गया लेकिन u1 इंडिपेंडेंट है। सो इसका मतलब u क्या बन गया अपने पास 1 0। सो दिस इज वन ऑफ द आइगन वेक्टर दैट वी वर लुकिंग फॉर। सो ये स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 फाइंड करना है। स्टेप 2 में ये तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 v फाइंड करना है। v फाइंड करना है तो क्या करना है, a माइनस लेमडा आई v इक्वल्स टू u, ओके। सो a माइनस लेमडा आई v डायरेक्ट लिख दूँ मैं, v की जगह v1 v2 हो जाएंगे वेक्टर, ठीक है। ये बनेगा अपने पास कि v2 0 इक्वल्स टू u यानी कि 1 0। इसका मतलब v2 की वैल्यू तो 1 और v1 क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि अपने पास v क्या बनेगा, ये v1 इंडिपेंडेंट एंड v2 इज़ 1, ये बन सकता है, या फिर v अपने पास ये भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। देख लो v2 की जगह पर 1 है, v2 की जगह पर 1 है, फिक्स्ड है, और v1 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ में। सो v आ गया अपने पास, चलो एक बार इसको लेके देखते हैं। सो ये u है, ये v है। सो y1 अपना क्या आएगा, u e लेमडा x यानी कि 1 0 e 2x यानी कि e 2x एंड 0। y2 क्या आएगा अपने पास, v प्लस यू एक्स, सॉरी u प्लस वी एक्स आएगा, u प्लस वी एक्स आएगा, u प्लस वी एक्स ई लेमडा एक्स, है ना, u प्लस वी एक्स ई लेमडा एक्स। सो u क्या है अपने पास, u है अपने पास कहाँ का, u 1 0 प्लस वी एक्स, इसको लेके चल लेते हैं चलो, या फिर इसको लेके चल लो, बात एक ही है। सो कोई सा भी लेके चल लो, कौन सा लेके चलें, चलो इसको लेके चलते हैं। सो 0x, सो u प्लस वी एक्स ई 2x, सोल्व करोगे इसको तो e 2x और नीचे x e 2x, ये आपके पास y2 बन गया। सो c1y1 प्लस c2y2 इक्वल्स टू y आ जाएगा। भाई c1y1 y क्या बनेगा, c1y1 प्लस c2y2, ये अपने पास y आ गया। सो देखो ये है नॉर्मल मेथड, ये है जनरल मेथड, इस तरह से अपने को फाइंड करना है। आगे बात समझ में। तो क्या किया अपन ने, फर्स्ट स्टेप में अपन ने आइगन वैल्यू निकाली, सेकंड स्टेप में जनरलाइज्ड, फर्स्ट स्टेप में आइगन वैल्यू निकाली, सेकंड स्टेप में अपने को ऑब्वियसली आइगन वेक्टर्स निकालने होते हैं। अब अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कम है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, यानी कि जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर जाएगा, क्या जाएगा, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल आइगन वेक्टर निकालना है u, फिर u इक्वल्स टू a माइनस लेमडा आई v करके जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर v निकालना है। v निकल गया तो y1 तो क्या बनेगा, u e लेमडा x, y2 क्या बनेगा, u प्लस वी एक्स ई लेमडा एक्स, क्या u प्लस वी एक्स ई लेमडा एक्स बनेगा अपना y2, और c1y1 प्लस c2y2 अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ लेके जाओगे, इसके साथ में क्या बनेगा, ये इसके साथ में यहाँ पर x हो जाएगा, तो यहाँ पर x e 2x, यहाँ पर x e 2x, बात सेम ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल तरीका, ये तो हो गया जनरल मेथड। ये आप एग्जाम में नहीं करोगे, ये आप PhD में बोलोगे, बट एग्जाम में क्या करेंगे फिर वही, एग्जाम में क्या करना है। तो देखो एग्जाम में करना क्या है वो बताता हूँ मैं। एग्जाम में करने के लिए अपन नॉर्मल छोटा सा दिमाग लगाते हैं। चलो देखो अपन इसी को लेके चल लेते हैं। सो एग्जाम्पल में क्या था अपने पास 2102, सो y डैश
इक्वल्स टू ए वाई, यानी कि y1 डैश y2 डैश 2 1 0 2 y1 y2। सोल्व करो, y1 डैश इक्वल्स टू 2y1 प्लस y2 एंड y2 डैश इक्वल्स टू 2y2, है ना, y2 डैश इक्वल्स टू 2y2। इसको सोल्व करो, क्या देगा ये देगा y2 इक्वल्स टू सम c1 e टू द पावर 2x। इसको इधर रख दो, इसको इधर रख दो, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे ना, बस वही चीज़ है। सो y1 डैश इक्वल्स टू 2y1 प्लस c1 e 2x। सो इसको d माइनस 2 y1 इक्वल्स टू c1 e 2x। सो y1 क्या बन गया, CF प्लस पी आई से सोल्व कर सकते हो। इसको आप नॉर्मली भी सोल्व कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, मैं इसको CF प्लस पी आई से सोल्व कर रहा हूँ। सो ये बन गया k e 2x प्लस c1 x e 2x। सोल्व करके देख लेना, x e 2x जो भी किया था वो आ गया नहीं आ गया, वो वेक्टर फॉर्म में है या वेक्टर फॉर्म में नहीं है। तो उस वेक्टर फॉर्म के भी आप, उसमें भाई दो फॉर्म्स थी ना, तो एक बार में ऊपर की उठा लो, एक बार में नीचे की उठा लो, दोनों की दोनों सॉल्यूशंस बनेंगी। ठीक है, दोनों की दोनों क्या बनेगी, वो सॉल्यूशन बनेगी। आगे बस समझ में। सो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है, इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। तो करना क्या है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा भी कैसे भाई, ऐसा तो है नहीं कि आपको वो इस तरह से दे देगा, क्योंकि अगर इसने इस तरह से देता है तो काम ही खत्म। वो क्या देगा आपको, नॉर्मल इक्वेशन देगा, उसके बाद आप कंपेनियन मैट्रिक्स बनाओगे। क्या एग्जाम में किस तरह से आएगा, नॉर्मल ओडी दे दिया, ठीक है, उसके बाद आप सिस्टम बनाओगे, सिस्टम, हाँ सिस्टम बनाएंगे, लेकिन उसके लिए अपन क्या बनाएंगे, कंपेनियन मैट्रिक्स। अपन डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाते हैं, कंपेनियन मैट्रिक्स, है ना। कंपेनियन मैट्रिक्स से आइगन वैल्यूज़ निकालना, आइगन वैल्यू से जेसी फॉर्म, और जेसी फॉर्म से तो डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको पता ही है कैसे निकालना है। ठीक है, जेसी फॉर्म से इस तरह से। सो ये अपन 90% सॉल्यूशन निकालना सीख चुके हैं, 90% सॉल्यूशन निकालना अपन सीख चुके हैं। तो केस 1 पढ़ लिया, केस 2 पढ़ लिया। केस 1 में क्या पढ़ा कि कितनी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इफ ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट देन यू नीड टू फाइंड द रेस्पेक्टिव आइगन वेक्टर्स एंड देन पुट द लीनियर कॉम्बिनेशन, नथिंग एल्स। नाउ if you get the eigenvalue same, if you get the eigenvalue same and if the geometric multiplicity and algebraic multiplicities are the same, if both the multiplicities are the same, then what you need to do, just do e lambda x, 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 इस तरह से करना है। ओके, सो अगर 5 ऑर्डर की है डिफरेंशियल इक्वेशन, सो e lambda x फिर 4 बार 0, e lambda x 0 0 0 0, फिर 0 e lambda x 0 0 0, फिर 0 0 e lambda x 0 0, फिर 0 0 0 e lambda x 0, फिर 0 0 0 0 e lambda x। हो गया, और ये सब क्या आ गया, y1 y2 y3 y4 5 5 आ गया, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन कर देना, y आ जाएगा, खेल खत्म। ओके, सो ये अपने पास केस 2-1 था। केस 2-2 में क्या किया अपन ने कि अपने पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कम हो गई। सो उसमें क्या किया अपन ने कि u निकाल लिया, u निकाल के v निकाल लिया, जनरलाइज आइगन वेक्टर किए थे u इक्वल्स टू a माइनस लैम्डा i v, u निकाल लिया, v निकाल लिया, तो अपने पास सॉल्यूशन क्या बन गया, y1 इक्वल्स टू u e लैम्डा x, y2 इक्वल्स टू क्या बन गया कि u प्लस वी एक्स e लैम्डा x, और लीनियर कॉम्बिनेशन कर दो, हो गया, खेल खत्म। और इस तरह का जो 2-2 वाला मेथड है, केस 2-2 वाला मेथड है, उसको अपन इस तरह से करेंगे एग्जाम में। पीएचडी में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पीएचडी में तो नॉर्मल मेथड है वही एक्सप्लेन करना है, एग्जाम में इससे करना है। ओके, अब चलो देखो, अब देखते हैं अपन 3x3 में। 2x2 में यही दो केस बन सकते थे, है ना, 2x2 में यही दो केस बन सकते थे। यही दो केस से मतलब 2x2 में कौन से दो केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, जब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 2 आ गई, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 2 आ गई, लेकिन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, 2 और 1। अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 1 आ रही है, इसका मतलब आइगन वैल्यूज डिफरेंट, फिर तो वो केस 1 जो मदर केस बोल सकते हैं इसको अपन, मदर केस, वो तो सभी के लिए ट्रू है, वो सेकंड ऑर्डर के लिए थोड़ा ट्रू है, वो तो सभी के लिए ट्रू है। ठीक है, तो मैं उसको इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। सो सेकंड ऑर्डर में क्या है, ये दो केसेस हो गए। अब थर्ड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर की किस तरह से लेके चलोगे, y ट्रिपल डैश ए वाई डबल डैश बी वाई डैश सी वाई इक्वल्स टू 0। इसकी कंपेनियन मैट्रिक्स किस तरह की बनेगी कि माइनस सी माइनस बी माइनस ए, ठीक है, 1 1। अब देखो ये 0 0, ये 0 ये 0, ये अपने पास कंपेनियन मैट्रिक्स बन गई 3x3 की। ओके, अब देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, सो वही करना है, ठीक है, डू द नॉर्मल वन। नाउ
सेकेंड केस, इफ लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इक्वल्स टू सम लैम्डा एंड लैम्डा 3 नॉट इक्वल्स टू लैम्डा, यानी कि दो आइगन वैल्यू सेम आ गई, तीसरी अलग आ गई। सो इसके लिए तो वही नॉर्मल लैम्डा आ गया, इसके रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर निकालो, आइगन वेक्टर निकाल के y इक्वल्स टू यू ई लैम्डा एक्स, इसका एक आइगन वेक्टर आ गया इसके रिस्पेक्ट में। अब इसमें दो केस बन गए, क्या ए एम तो 2 है, इसमें जी एम अगर 2 हो गई और ए एम 2 है और इसमें जी एम 1 हो गई, 2 हो गई तो वही वाला केस जो अपन ने 2-1 में केस पढ़ा था, ठीक है। क्या बनेगा ये बनेगा कि e टू द पावर लैम्डा एक्स 0 0, e टू द पावर सॉरी ये 0 ई लैम्डा एक्स तो ये 0, तो ये तो इस केस में बन गया। इस केस में ये क्या बनेगा, जिस भी केस से होगा, ठीक है, खासकर यही बनता है, e टू द पावर लैम्डा एक्स 0 और x में बन जाएगा कुछ, कोई ना कोई सा x में बनेगा, सॉल्यूशन x में आएगा ना भाई। तो इसको अपन डायरेक्ट लिखते हैं, एक तो इसको इस तरह से नहीं लिखूंगा सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन कैसे याद रखना है आपको, u ई लैम्डा एक्स, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि u प्लस वी एक्स ई लैम्डा एक्स, ठीक है। और किसका, ये तो अपने पास y1 आ गया, ये y2 आ गया, और ये है अपने पास y3, तो c1 y1 c2 y2 प्लस c3 y3। सॉल्यूशन इसका क्या रहने वाला है, सॉल्यूशन इसका भी, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, सॉल्यूशन इसका यहाँ लिखता हूँ मैं, c1 y1 c2 y2 c3 y3, ठीक है। तो y3 तो अलग ही हो गया, और y1 y2 आपको इन दोनों से मिलेंगे, y1 y2 आपको इन दोनों से मिलेंगे, ये y1 ये y2। अच्छा, इस ये वाला केस होगा तो अपनी जैसी, ये वाला केस हुआ फर्स्ट केस में जेसी फॉर्म किस तरह की बनेगी, फर्स्ट वाले केस में केस 1 में अपने जेसी फॉर्म किस तरह की बनेगी, लैम्डा 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 0 0 0 0 0 0 इस तरह की। केस 2 में क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा है और ये लैम्डा 3 है, ओके। सो लैम्डा 1 0 लैम्डा ये अपना 1 बन जाता है, फिर लैम्डा 3 अलग कर लो तो 0 0 0 0 ये, यानी कि अपनी मैट्रिक्स कुछ इस तरह की बनेगी। इसको भी आप एग्जाम मेथड से कर सकते हो। एग्जाम मेथड क्या है कि डिफरेंट इक्वेशंस बनाओ, उसके लिए सॉल्व कर लो। अब 3 वाला आ जाता है, अब केस 3 आता है, अब आता है अपने पास केस 3, केस 3 तो पहले लिख दिया, ओके। सो इसमें क्या होगा कि इफ लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 3 इक्वल्स टू लैम्डा, ये केस बन गया। तो इसमें सबसे पहले केस 3.1 डिस्कस करते हैं, ओके। सो क्या होगा कि ए एम तो 3 है ही सही, इफ जी एम इक्वल्स टू 3, इफ जी एम इक्वल्स टू 3, तो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, ई लैम्डा एक्स 0 0 0 ई लैम्डा एक्स 0 0 0 ई लैम्डा एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आती है अपने पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 और 1। इसमें देखो, इसमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई, ये केस बन गया। इसमें इस वाला केस भी बनेगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 वाला केस भी बनेगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 वाला केस भी बनेगा, है ना। सो ये बन गया अब केस 3 2। सो यहाँ पर ए एम तो 3 हो गया, इफ जी एम इक्वल्स टू 2। तो इसमें अपने पास जेसी फॉर्म क्या बनेगी, जेसी फॉर्म इसमें अपने पास क्या बनेगी कि भाई ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, सो 2 + 1 3, यानी कि एक तो लैम्डा इधर, भाई ये क्या था, ये तो लैम्डा 3 था, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा इधर और इधर लैम्डा 1 0, तो 0 0 0 0, ये इस तरह से बनेगी। सेम यही रहेगा, ठीक है, सेम यही रहेगा। इसमें क्या बनेगा, y1 y2 एंड y3। y3 इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा कि c1 यानी कि u e टू द पावर लैम्डा x, u e टू द पावर लैम्डा x, इसके रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर अलग निकलेगा, इसके रिस्पेक्ट में जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर होगा, इसके रिस्पेक्ट में जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर होगा, इसके रिस्पेक्ट में वेक्टर होगा, आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकलेगा, उससे आपको निकालना है, एंड इससे आइगन वेक्टर से निकाल लेना है। मेन मुद्दे की बात क्या आती है, मेन मुद्दे की बात आती है जब मेन चीज़, और इसको मैं आपको सजेस्ट करूँगा,
इसको आप एग्जाम मेथड से करना। तो क्या है मेन बात कि ए एम तो 3 है, जी एम क्या हो जाए 1 हो जाए। सो इस केस में अपने पास जेसी फॉर्म क्या बनेगी कि लैम्डा 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 1 1 0 इस तरह की बनेगी, ठीक है। सो इस तरीके का आप वाई डैश इक्वस टू ए वाई से सोल्व करोगे, वाई डैश इक्वस टू ए वाई। सो क्या बनेगा आपके पास कि भाई वाई डैश इक्वस टू ए वाई बनाना ना, सो वाई वन डैश इक्वस टू लेमडा वाई वन प्लस वाई टू, लेमडा वाई वन प्लस वाई टू डैश बनेगा लेमडा वाई टू प्लस वाई थ्री, लेमडा वाई टू प्लस वाई थ्री डैश बनेगा वो लेमडा वाई थ्री बनेगा। सो वाई थ्री निकालना, वाई थ्री से वाई थ्री इसमें डालना, फिर वाई थ्री वाई टू आएगा, फिर वाई थ्री वाई टू आएगा तो वाई टू को इसमें डाल देना, फिर C1 Y1 C2 Y2 C3 Y3, यही आपको करना है, ठीक है। C1 Y1 C2 Y2 C3 Y3 इसको सॉल्व करके करोगे तो y आ जाएगा, y C1 Y1 y इधर लिखता हूँ मैं, अच्छा वैसे तो लिखा हुआ है ही सही, y C1 Y1 C2 Y2 C3 Y3, ये था 90%। अच्छा इसमें ये 99% तक है। अब जनरल मेथड आपको इसका ही पता है, इसका ही पता है, लेकिन इसका नहीं पता। इसमें क्या बनता है जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर, उसी का तो कॉन्सेप्ट है। इसमें जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर, भाई 2/2 तक का तो पता चल गया। इसमें जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर लीनियर अलजेब्रा मैंने आपको बताया क्या कि a माइनस लेमडा आई का क्यूब v इक्वल टू 0। सो जैसे अपन ने डिफाइन किया था ना वहाँ पर u इक्वल टू a माइनस लेमडा आई v है ना। सो यहाँ पर a माइनस लेमडा आई स्क्वायर v को भी डिफाइन करना पड़ेगा, उसको u1 मान लो है ना, इसको u2 मान लो। सो u3 अपने पास a माइनस लेमडा आई u1 0 बनेगा नहीं बनेगा, देखो a माइनस लेमडा आई u1 करोगे वो 0 बनेगा, यानी कि u1 अपना नॉर्मल आइगन वेक्टर होगा, u1 के बाद आप v निकालोगे और u2 से आप ये करोगे, ठीक है। u2 का आप इस तरह से यूज़ करोगे तो u1 u2 u3 निकाल के, अच्छा इसमें u1 u2 और v, u1 तो आपको पता है ही सही, u2 इसके रेस्पेक्ट में निकल जाएगा, ठीक है। अब v कैसे करेगा, तो देखो इसमें सॉल्यूशंस क्या क्या बनेंगे कि एक तो u e टू द पावर लेमडा एक्स, फिर u प्लस वी एक्स ई टू द पावर लेमडा एक्स, फिर u प्लस वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ई टू द पावर लेमडा एक्स। तो ये तो y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया। आगे बात समझ में, इस तरह से अपने को करना है। सो ये अपने सॉल्यूशंस है, C1 Y1 C2 Y2 C3 Y3 कर लेना, ये अपने पास y आ जाएगा। सो इतना सा था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट था और इतनी इजी वे में मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये सब वर्थ इट तभी है जब आपको लीनियर अलजेब्रा आती हो, ठीक है। तो चलिए इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब अपन शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूँ और उनसे अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं हम। सो गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। सो द क्वेश्चन इज इफ y डैश इक्वल्स टू a y वेयर a इज दिस मैट्रिक्स, देन अपन को चेक करना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। सो आपके पास इस तरह से सिस्टम ऑफ ओडी आ जाएगा। उस सिस्टम ऑफ ओडी में आपसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पूछ सकता है, सॉल्यूशन पूछ सकता है, वो किस पॉइंट पर कहाँ पर टेंड कर रहा है आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सो देखो इफ y डैश इक्वल्स टू a y वेयर a इज दिस, अब a ये है, इसका मतलब यहाँ पर लेमडा क्या हो गया 2, आइगन वैल्यू 2 2 2 हो गई, ठीक है। अच्छा आइगन वैल्यू 2 2 2 हो गई, यानी कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो कितनी हो गई 3 हो गई। बट इसको देख के क्या लग रहा है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नलिटी ऑफ a माइनस लेमडा आई कितनी आएगी, ये 1 आएगी। यानी कि ये अपना कौन सा केस था, ये लास्ट वाला केस था दैट विद डिस्कस्ड, ओके। सो देखो वाई आई टेंस टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको निकालने के लिए क्या आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ये क्या बोलना चाह रहा है कि y1 y2 y3 तीनों इन्फिनिटी पे टेंड करेंगे एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी भी। तो क्या इसको चेक करने के लिए क्या आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि आप y1 लिखोगे कुछ ना कुछ समथिंग e टू द पावर 2x, y2 लिखोगे समथिंग e टू द पावर 2x, y3 लिखोगे समथिंग e टू द पावर 2x। ये u1 होगा, ये u प्लस वी एक्स होगा, ये u प्लस वी एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होगा, ठीक है, इंटू e2x। अब देखो जैसे ही x इन्फिनिटी पे टेंड करेगा ये कहाँ पे जाएगा, तो आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर x इन्फिनिटी पे टेंड कर गया तो y अपने कहाँ पर टेंड करेगा, इन्फिनिटी पर, ठीक है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज y टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज करेक्ट, ओके। नाउ yx इज अनबाउंडेड ऑन 0 इन्फिनिटी भी देख लो, अनबाउंडेड है, बिल्कुल है।
ठीक है। y0 इक्वल्स टू 0, 1 0 माइनस 1 एंड वाई एक्स अनबाउंडेड ऑन 0 इन्फिनिटी भी। तो इसको चेक करने के लिए ये वाला भाई ये तो है ही सही, इसको चेक करने के लिए आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। एंड फोर्थ वाला कहता है कि इफ़ y0 इक्वल्स टू 0 0 0 इम्प्लाइज y x टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन की तरफ टेंड होना चाहिए। अगर ये ट्रिवियल हुआ सॉल्यूशन, मान लो अपना y क्या है सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, यानी कि अगर आपके पास ये वैल्यू रखने पर x0 रखने पर आपके पास C1 C2 C3 वही C1 Y1 C2 Y2 C3 Y3 करोगे आप, तो C1 C2 C3 तीनों जीरो आ रहा है, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन हुआ। अगर वो ट्रिवियल सॉल्यूशन हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन जीरो पे जाएगा एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ये इन्फिनिटी पर जाएगा, ठीक है। सो ये दोनों आप सॉल्यूशन निकाल कर चेक करोगे। सो इन दोनों में सॉल्यूशन में आप देखोगे कि ये ट्रिवियल होने के चांसेस इसमें बहुत कम है, लेकिन ये चीज़ पता चलेगी आपको सॉल्यूशन से, ठीक है। अगर उसने एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि ट्रिवियल है नॉन ट्रिवियल है, अगर मैं दे देता कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात चल रही है, इसका मतलब ये गलत हो जाता, इसकी वजह से ये गलत हो जाता। ये तो ठीक है, ये तो कंडीशन है, कंडीशन कुछ भी दे सकता है, बट इसकी वजह से ये गलत हो जाता। आ रही बात समझ में। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसमें आप एग्जाम मेथड लगाओ, उस एग्जाम मेथड को सॉल्व करके भाई u e टू द पावर क्या बनेगा 2x। सबसे पहले तो u e टू, यहाँ पर आप सबसे पहले y3 निकालोगे, फिर y2 निकालोगे, फिर y1 निकालोगे इनकी हेल्प से, ठीक है। ये एग्जाम मेथड से लगाओगे आप। सो एग्जाम मेथड से करो इसको, इसका सॉल्यूशन निकालो। और इसी तरह के क्वेश्चन अपने पास टेस्ट सीरीज में भी है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन और इससे भी अच्छे वाले क्वेश्चन भी आप टेस्ट सीरीज में देख सकते हो, अच्छी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो अभी के लेक्चर में अपन ने सीखा था सॉल्यूशन फाइंड करना किसका, सिस्टम ऑफ ओडी का। सो अभी के लेक्चर को अपन यही ख़त्म करते हैं और सॉल्यूशन अपन इसी तरह से फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने का यही मेथड है, यही एक जनरल मेथड मैंने आपको बताया, एग्जाम मेथड मैंने आपको बताया, अप्रोच मैंने आपको बताई, ठीक है। सो ये सेगमेंट अपना अभी पूरा होता है। नेक्स्ट सेगमेंट में अपन स्टार्ट करेंगे ऑटोनोमस सिस्टम, क्रिटिकल एंड ऑटोनोमस सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद अपन शुरू करेंगे ऑटोनोमस एंड क्रिटिकल सिस्टम के बाद शुरू करेंगे अपन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर आप CSI नेट जा रहे हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, चाहे वो CSI नेट हो, गेट हो, TFR हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो उसको भी अपन शुरू करेंगे। सो अभी के लेक्चर को अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।